बुलेट ही वहाँ आई हुई थी। मैं आपको है ना ये वीडियो भी डाल दूंगा जो वहाँ पे मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ। वो सबसे पहले मैं भी ऐसा कोई कंपनी पे ऐसा इंजाम नहीं लगा सकता। मेरे को लगा टेस्टिंग के लिए वो लोग कर रहे होंगे एक बाइक से दूसरी बाइक का वो बल्ब डाल के कि चालू है कि नहीं प्लग, ऐसा कुछ मेरे को लगा। क्या पता है, जैसे कि ये वाइट वाली यहाँ पे बुलेट पड़ी है, इसमें ना दो जो इसके लैंप होते हैं ना आगे पार्किंग लैंप, वो इसमें से निकाल के मेरी वाले में डाल दिए। देख रहे हो इनको, और देख रहे हो ये साइड देखो मेरे में डाल दिए अभी, क्योंकि मेरा एक तो बिगड़ गया था। वाह रॉयल एनफील्ड वाह। तो बल्ब निकाल रहे और हमारे में से हमारे में डाल रहे, क्योंकि हमारा उड़ गया और हमने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे में था बल्ब तो कहाँ है। और 288 इन्होंने ऐसे ही ले लिए। देख रहे हो रॉयल एनफील्ड वालों की चालाकी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रावण सुतार। आज के वीडियो में मैं आपको सर्विस के रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी सर्विस के रिलेटेड, आपके पार्ट्स के चोरी के रिलेटेड। वो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कंपनी के अंदर से पार्ट चोरी हो रहे हो, वो भी और कोई कंपनी वाले ही कर रहे हैं। कैसे वो आए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मेरे पास ये रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 बाइक है। मैंने ये सर्विस पे डाली थी, आई थिंक 19 दिसंबर को मैंने सर्विस पे डाली थी। देख लो आप यहाँ पे 19 दिसंबर को मैंने सर्विस में डाली थी और मैंने 24 दिसंबर को लिया था। आई थिंक 1 वीक हो गया है। उन्होंने बोला था कि 2-3 दिन के बाद आपकी सर बाइक हो जाएगी। हमको कुछ ऐसा 8-9 या 10 हज़ार का समथिंग कोट बना के दिया था, कोटेशन। वो भी हमको ऐसा कुछ बिल वगैरह कुछ नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ ये बोला कि देख लो। मैंने बोला कि मैं फ़ोटो ले लूँ इसका, जो भी वो लिखते हैं उनका जॉब कार्ड या वगैरह जो भी कंपनी बोलती है उसको। तो मैंने बोला फ़ोटो ले लूँ एक बार, कि ना फ़ोटो नहीं लेना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अभी साइन कर ले। फिर वो कुछ भी ऐड कर ले उसके अंदर, तो अपने को कैसे पता चले? साइन तो हमने यहाँ कर लिए, उसके ऊपर वो कुछ भी ऐड करे, अपने को कैसे पता चलेगा? बात हुई वहाँ से स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद वापस कॉल आता है कि सर आपकी बाइक में ये और प्रॉब्लम है, तो आपको और कुछ करना पड़ेगा। तो चलो, अपने को ऐसा लगता है कि हमने डाली है बाइक तो एक बार करवा ही देते हैं। वैसे इसमें बाइक में कुछ इश्यू था नहीं, ऐसा कुछ बड़ा कुछ था ही नहीं। वो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था मेरा पंचर से। मैं ये जो पीछे का टायर वो मेरा पंचर हो गया था, और ये ABS वाला है तो डिस्क वगैरह सब खुलनी पड़ी है, तो पंचर वाले ने पीछे का बिगाड़ के छोड़ दिया था। तो फिर हमने सोचा कि कंपनी में सर्विस ही दे देते, तो ऐसा करके उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम निकाली, ये करके। ऐसी कुछ सीरियस जैसा था नहीं, बाइक चल सकती थी आराम से और चलाते भी है लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हमने सोचा कि चलो करवा लेते हैं। तो उन्होंने मतलब ये सारे पार्ट्स लिख के दिए, ये लिख के दिए, ऐसे बन के टोटल कितना बिल बना है मैं आपको बोलूँ, 12,249, मतलब 12,249 का बिल बना दिया है। सोचो, मैं स्विफ्ट सर्विस करवाता हूँ उसका भी इतना बिल नहीं होता है जितना ये बाइक का है। अगर इतना बड़ा बिल बन रहा है तो आप भी सामने वो चाहोगे ना कि आपको कंपनी कुछ ऑफर करे या कुछ भी ऐसा, क्योंकि इतना बिल दे रहे हो तो सामने आपको भी कुछ मिलना चाहिए ना। तो मिला क्या? पार्ट्स का चोरी हुआ और कुछ नहीं मिला मेरे को। मैं आपको बोलता हूँ क्या हुआ था। मैं वहाँ गया सबसे पहले मैं वहाँ गया बाइक लेने 24 दिसंबर को। मेरे पास कॉल तो नहीं आता है, कॉल मैंने ही किया था सामने, कॉल उनका कुछ नहीं आया है मेरे पास। आई थिंक मैसेज आया था कि 4 बजे के आजू बाजू मैसेज आया कि सर आपकी बाइक हो गई, आप ले जाइए। तो मेरे पास उससे 2-3 बार और भी एक्सपीरियंस था कि वो बोल के फिर वहाँ के वॉशिंग करो, ये बाकी ऐसा करते। तो मैसेज आया, उसके बाद मैंने 1 घंटे के बाद उनको कॉल किया कि मेरी बाइक हो गई है सही, क्योंकि मैसेज आ गया है। तो बोला हाँ सर हो गई। तो मैंने बोला आप एकदम रेडी करके रखना। तो बोला सर वॉशिंग में गई है, हो गई, आप आओगे तब तक आराम से हो जाएगी। हम गए वहाँ तक तो बोला सर वॉशिंग में ही है अभी तक बाइक वॉशिंग में। हमने बोला ठीक है चलो, वॉशिंग में तो 5-10 मिनट हो जाएगा। फिर वापस बोलते सर कुछ इश्यू आ गया इसके अंदर, तो ये ठीक करनी पड़ेगी वापस। मतलब वो वापस अंदर लेके गए। तो आप मेरे को बोला कि आप रेस्ट रूम में जाके ऊपर बैठो, आप वेट कीजिए। मैंने बोला ठीक है चलो, ये भी हमने माना, एग्री किया। ये भी नहीं होना चाहिए कंपनी की तरफ से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो 1-2-3 दिन का टाइम लेके 1 वीक ले रहे हैं उसमें। तो अभी माना कि चलो ये पार्ट्स है, कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो वो भी हमने एग्री किया। चलो कुछ नहीं, हम सब एग्री करते गए उनका। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो बात को हम गए वहाँ पे 2-3 घंटे बैठे। अगर आप 12-15 हज़ार डाल रहे हो ऐसी 2 व्हीलर में सर्विस के रिलेटेड, सिर्फ सर्विस करवा रहे हो और 12-15 हज़ार डाल रहे हो और कुछ पार्ट चेंजेस हुए, वो भी मैं आपको बता दूंगा पार्ट्स क्या चेंजेस हुए, तो आप 2-2, 3-3 घंटा अगर वेट करवाते तो क्या मतलब वो कंपनी का ऐसा। फिर उसके बाद हो गया सब, बाइक बाहर आ गई। फिर क्या हुआ, मैंने बिल चेक किया पूरा। एक बार आप अगर 12-15 हज़ार डाल रहे हो, एक बार चेक तो करोगे बिल। तो फिर अभी बात यहाँ से स्टार्ट होती है, मैं आपको बोलता हूँ मेन बात। इधर आओ आप। मैंने उनको प्रॉब्लम ये बताई थी कि जो मेरा मीटर है ना, मीटर इसके अंदर कभी लाइट चालू होती है और कभी बंद हो जाती है। तो उन्होंने अपने पर जो लाइट है वो कभी कभी इसके अंदर से चली जा रही है लाइट, मैंने ये बोला था। उन्होंने क्या किया, लिख भी दिया था, ठीक है। फिर हम गए तो ये जो मेरे यहाँ पे है ना, एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये चालू करके ये साइड एक बार बताइए। ये जो मेरी लाइट है ना ब्लू, ये लाइट निकाल दी और इसमें हेलोजन डाल दी।
तो फिर मैंने चेक किया कि ये हेलोजन क्यों डाली। मैंने तो मीटर का बोला था, ये लाइट मेरी ब्लू थी। अभी आप ही सोचिए, जो अगर जिसने मॉडिफाई मैं अभी करवा रहा हूँ, ये स्पेशल मैंने इसमें ब्लू एलईडी डलवाई है बाहर से, तो फिर मैं कंपनी को क्यों बोलूँगा आप येलो डाल दो। अभी चालू कंडीशन में मैं क्यों बोलूँगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 ये चेंज कर दी, 1 इसके अंदर से चेंज कर दी, 3 इसका तो कुछ टच ही नहीं किया जिसका मैंने बोला था, और इसके पैसे अंदर ऐड कर दिए। और फिर क्या बोलते हैं सर कि ये आपने बोला था। मैंने बोला कहाँ बोला था। और फिर ये भी नहीं, फिर उन्होंने क्या बहाना बनाना स्टार्ट किया, सर आपकी ये उड़ गई थी इसलिए हमने डाल दी। तो मैंने बोला आपके सीसीटीवी चेक कर लीजिए, मेरे को पता है कि मेरी बाइक, मैंने ये बोला कि मेरे को पता है कि मेरी ये नहीं है, पायलट बल्ब पे चालू थे, आपके सीसीटीवी चालू कर लीजिए, क्योंकि आप जब भी की ऑन करोगे तो ये लाइट तो चालू हो ही जाएगी। और आपने ट्राई तो किया ही होगा, आपके सीसीटीवी चेक कर लीजिए, अगर उसमें अगर उड़ी हुई बता रही है, अगर नहीं हो रही है चालू, तो मैं एग्री, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी लाइट चालू थी। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो बल्ब थे वो बल्ब हमारे जो पार्ट्स के साथ जो बल्ब उन्होंने वापस दिए हमको, तो बोला ये डाल देते हैं। तो मैंने बोला ये रहे मेरे बल्ब, आप डाल दो वापस। तो बोला कि हाँ आपके मैं माइनस कर देता हूँ, जो बल्ब है वो डाल देता हूँ। एक बल्ब चालू, एक बंद ब्लू वाला, क्योंकि उन्होंने बाहर निकाला या क्या किया, एक ब्लू वाला बंद हो गया हमने। तो फिर सबसे मेन बात है, वहाँ पे एक बहुत ट्राई किया उन्होंने, चालू हुआ नहीं दूसरा बल्ब। तो एक बाइक थी बुलेट ही वहाँ आई हुई थी, मैं आपको है ना ये वीडियो भी डाल दूंगा जो वहाँ पे मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ। वो सबसे पहले मैं भी ऐसा कोई कंपनी पे ऐसा इंजाम नहीं लगा सकता, मेरे को लगा टेस्टिंग के लिए वो लोग कर रहे होंगे एक बाइक से दूसरी बाइक का वो बल्ब डाल के कि चालू है कि नहीं प्लग, ऐसा कुछ मेरे को लगा। क्या पता है, जैसे कि ये वाइट वाली यहाँ पे बुलेट पड़ी है, इसमें ना 2 जो इसके लैंप होते हैं ना आगे पार्किंग लैंप, वो इसमें से निकाल के मेरी वाले में डाल दिए, देख रहे हो इनको। और देख रहे हो ये साइड देखो, मेरे में डाल दिए अभी, क्योंकि मेरा एक तो बिगड़ गया था। वाह रॉयल एनफील्ड वाह, क्योंकि हमारा उड़ गया और हमने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे में था बल्ब तो कहाँ है, और 288 इन्होंने ऐसे ही ले लिए। देखते हो रॉयल एनफील्ड वालों की चालाकी। बल्ब था ब्लू एलईडी वाला, ये पायलट बल्ब, वो इसके अंदर डाल दिया। अगर आप भी अभी भी मैं चालू करूंगा ना, ये देखो एलईडी चालू है, आपको डिफरेंस शायद कैमरे में पता ना चल रहा हो। एक बल्ब है वो उस बाइक का है, जो दोनों एलईडी है सेम कंपनी के होंगे, नहीं तो ऑलवेज आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखने ही वाला है। तो डिफरेंस अभी भी दिख रहा है। हमने बोला कि हमारे 236 वापस दे दो, क्योंकि ये 3 बल्ब के 236 हो रहे थे। हमने बोला हम क्यों 236 भुगते हैं, क्योंकि आप अगर 12,000 ले रहे हो, 12,000 से ऊपर ही हुए थे, वो सर्विस इतनी अच्छी नहीं दे रहे, हमको इतना सब करना पड़ा, तो फिर हम क्यों दे। और कंपनी में आपको मैं बताता हूँ, कंपनी एक पैसे तक नहीं छोड़ती अपने एक्स्ट्रा किए हुए। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसमें देख रहे हो, ये इन्होंने कुछ ग्लिसनियर वगैरह कुछ लिखा हुआ है इसमें, ग्लिसनियर आई थिंक, ये जो ग्रीस वगैरह होते हैं उसका लिखा है उन्होंने 0.30 रुपीज़, एक का 0.30। ऐसे उन्होंने कितनी क्वांटिटी डाली यहाँ पे, मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ, 5 क्वांटिटी, उसके 2 रुपये तक नहीं छोड़ते, तो हम अपन 236 रुपये किस बात के छोड़े कंपनी से। तो फिर वो उन्होंने हमको रिफ़ंड कर दिया, वो भी बहुत झंझट मारी हुई, और उन्होंने वापस हमको रिफ़ंड कर दिए। और जो ये बल्ब थे ये वो दूसरे बाइक के डाल दिए। अभी इसमें ऐसा है, चलो ये बाइक तो हमारा तो काम हो गया है, पर मेरे पास है ना वो वीडियो भी बनाया हुआ है, वो मैं डाल दूंगा, वो आप देख लेना। वो जिसकी बाइक का भी वो था ना बल्ब, अगर वो बाइक वाले को कॉल गया ही होगा कि सर आपका बाइक का ये बल्ब वर्किंग नहीं कर रहा है, तभी भुगता कौन, वो बाइक वाला बेचारा बराबर। उसको ये पैसे अभी डालने पड़े अपनी जेब से, किसकी वजह से, कंपनी वालों की वजह से। एकदम ठीक था, ये तो मेरे सामने हुआ, सोचो तो उसके अपने पीछे तो क्या क्या हो रहा होगा, मतलब कितने बड़े पार्ट्स भी चेंज हो जाते होंगे ऐसे। सामने इतना सब ये लोग कर सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाया, तो उसमें भी मैंने वो टाइम कुछ नहीं बोला, मेरे को लगा कि टेस्टिंग वगैरह कर रहे होंगे, क्योंकि अपन बेसिकली कोई कंपनी पे ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, टेस्टिंग के लिए भी वो कर सकते हैं ऐसा। तो सामने ही चेंज कर दिया, दूसरी बाइक के अंदर यहाँ पे डाल दिया, तभी आप कैसे कंपनी पे ट्रस्ट करोगे। दिस इज द वेरी सीरियस मैटर रॉयल एनफील्ड। आप मतलब ऐसा कैसा कर सकते हैं, दूसरी बाइक का बल्ब हमारे में डाल देते हो, फिर उनको कॉल गया ही होगा कि सर आपका बल्ब उड़ गया, ये 100%। मैं अभी आपको पार्ट्स बता देता हूँ एक बार, इसमें मेरे पार्ट्स क्या क्या चेंजेस हुए, मैं आपको यहाँ पे एक बार लाके बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये मेजर चेंजेस हुए, और ये देखो ये चेन चक्कर, ये कुछ इसका फिल्टर, ये पीछे का इसके कुछ पैडल या बोलते हैं वो सब है, मतलब वो जो ये देख लो आप पार्ट्स, ये पार्ट्स आप देख लो एक बार, मैंने पार्ट्स भी, और मैं आपको एक बार है ना पार्ट्स की सारी लिस्ट भी बता देता हूँ। देखो कितना हुआ, और टोटल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टोटल हुआ मेरा 12,249। मतलब एक बात है, अगर आप ये सारे पार्ट्स वगैरह आप डलवा रहे हो बराबर, मैंने चेन चक्कर वगैरह, ये चेन चक्कर मतलब मैंने बेसिकली ये सेकंड बाइक ली है, एक जन पहले भी ऑनर चला चुके, वो हमारे पहचान वाले थे, उनसे लिए, तो उन्होंने वो टाइम सब चेंज करके ही दिया था, सर्विस करके ही दिया था। पर हमने ये बार उससे लगभग कितनी चली होगी अभी 23
4-5 हज़ार चली होगी। तो अभी हमने चेन चक्कर वगैरह डलवा दिया साथ में। उन्होंने बोला सर यहाँ से ये डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, तो हमने सोचा चलो अभी करवा ही रहे तो करवा ही देते। पर आप 12,000 भी डाल रहे हो, पर उसके सामने आपको ऐसी सर्विस मिल रही है और आपका ट्रस्ट जा रहा है वहाँ से कि अपने सामने ये बल्ब कर सकते। बल्ब तो छोटी चीज़ थी, चलो उसमें कुछ नहीं होगा, 20-30 या 50 रुपये का ये एक बल्ब होगा। अपने सामने 20-50 रुपये का कर सकते हैं, तो अपने पीछे तो कितने रुपए का कर सकता है। सोचो कोई कल इंजन पार्ट चेंज कर दे तो मतलब ये एकदम सीरियस मैटर है यार। आप ऐसा कैसा कर सकते हो कोई भी कस्टमर के साथ ऐसा कुछ। ये कुछ बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी, इस पर मैं कोई रॉयल एनफील्ड पे सीधा आरोप लगेगा, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड की ही बाइक ले रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह रॉयल एनफील्ड के सब डीलरशिप में ऐसा हो रहा होगा, ऐसा भी नहीं मैं बोल सकता। क्योंकि ये जो बाइक जो मैंने ली रॉयल एनफील्ड की है बराबर, तो सबसे पहले नाम तो उसका ही आएगा रॉयल एनफील्ड, फिर जो डीलरशिप था उसका आएगा पीछे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब रॉयल एनफील्ड में ऐसा होता। जहाँ से मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ तो ऐसा हुआ ही है, और बेसिकली वहाँ पे नाम आएगा सीधा रॉयल एनफील्ड का ही। तो ये कुछ रहने वाला, अगर आप सर्विस कर रही है तो आप ध्यान रखना। और इसका मैं एक बार है ना आपको वीडियो भी बता दूंगा ऑनरशिप रिव्यू की, कैसा रहने वाला है वो सब, कैसी चलती है कैसी नहीं चलती, बेसिकली मैं आपको सब बता दूंगा। पर आप जितना हो ये वीडियो शेयर कीजिए आपके फ्रेंड से। आप सोच रहे हो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से आप करवा लोगे सर्विस, वहाँ सब हो जाएगा, तो ये सब भी हो रहा है वहाँ, ये ध्यान रखना। अपने आंखों के सामने ये सब हो रहा है, तो पीछे तो क्या हो रहा होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ।